हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, मैं बात करती हूँ आपसे सुहागिन महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियाँ जिससे स्वयं जानते हुए वे अपने परिवार को तबाह कर लेती हैं। देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें कभी भी ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। जैसे रामायण में देखा जाए तो रामायण में भी ये चीज़ वर्णित है कि कुछ यदि अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको यदि आप कहते हैं सबसे इधर उधर तो वो आपका क्षय होने लगता है। जैसे कि जब माता सीता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी उन्हें देख रहे थे तो वो चुपके से देख रहे थे, यानी कि माता, ये खुद बताया गया है कि एकांत में माता श्रृंगार कर रही थी। तो हम सुहागिन महिलाओं के लिए एक चीज़ समझना होगा कि वैसे शादी विवाह कोई पार्टी फंक्शन है, बहुत सारे लोग हैं तब तो ठीक है, लेकिन प्रयास करें कि अपना श्रृंगार किसी के सामने न करें। विशेषकर जो भी चीज़ें हैं, आजकल तो आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो सिंदूर दान वगैरह की वीडियो है खूब चल रही है, खूब लोग अपना बना रहे हैं, डाल रहे हैं जिसमें सिंदूर दान हो रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, अब हर प्राइवेट चीज़ को लोग एकदम सोशल बना के रखे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि वहाँ मौजूद लोगों में भी सिंदूरदान के समय कपड़ा डाल दिया जाता था और ये चीज़ कोई देखता नहीं था। अब की जो परंपरा है, हर चीज़ का दिखावा, और आप देखिए परिणाम हमारे सामने है कि रिश्ते कैसे तार हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अपना जो सिंदूर है या सिंदूरा है उसे बहुत अच्छे से ढक के, छुपा के और बढ़िया से रखना है। कोशिश करें कि श्रृंगार, यदि कोई बैठा है सामने या एक ही कमरा है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरी बात आप समझिए, तो इसे जितना ज़्यादा गुप्त रखेंगे ये आपके लिए बढ़िया है। देखिए, विज्ञान भी मानता है कि कोई चीज़ आपकी किसी की नज़र में गड़ जाती है, बस जाती है, जिसको नज़र दोष कहते हैं, और यदि ये हो गया ना तो आप विश्वास मानिए आप हर तरह की परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए आप इस विशेष बात का तो ध्यान रखिए। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि एक चैनल है, उनका भी नाम मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। वो लड़की हैं, अभी 8 महीने और 29 दिन हुए हैं उनकी शादी को, और वो बता रही थी कि वो कुछ ऐसा पोस्ट की सोशल मीडिया पे तो खूब चला और उनके लिए नाम भी हुआ, लेकिन उसके बाद उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे, विशेषकर अपने पति से, हस्बैंड से ख़राब होने लगा। तो अब देखिए क्या चीज़ होती है ना कि आप ये सोच ही नहीं पाते हैं कि जो आपकी वीडियो, आप तो ये देखें कि बहुत अच्छा व्यूज आया, बहुत लोगों ने देखा, बहुत बढ़िया और बहुत लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन एक बार सोचिए कि कौन किस मूड में देख रहा है, वो क्या सोचेगा, काश ऐसी मेरी किस्मत होती, काश इसकी जैसी मेरी किस्मत होती। और यदि वो सोच लिया आपको अपने मन में, बस वही चीज़ चुभन जलन हो जाती है, वही चीज़ चुभ जाती है और बस हो गया आपका रिश्ता, मतलब बंटाधार हो गया। इसलिए कोई ऐसा पोस्ट मत करिए, कोई ऐसी चीज़ आप जो व्हाट्सएप वगैरह पे हम मत दिखाइए। सच बता रही हूँ, मत दिखाइए। इस दिखावे से आप दूर रहिए। आपके हस्बैंड बहुत मानते हैं ना, कीमती चीज़ की तरह बचा के रखिए, और जो उसका पात्र हो, जैसे आपकी मम्मी सुन के बहुत खुश होंगी कि मेरा दामाद मेरी बेटी को बहुत प्रेम करता है, उनसे बताइए। आपकी बहनें खुश होंगी, उनसे बताइए। कोई सहेली है उनसे बताइए। इतना ढिढोरा पीटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आप इस विशेष बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, नहीं तो विश्वास मानिए नज़र ऐसी चीज़ होती है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि भाई मैं आँख से सामने झेल गई हूँ, देखी हूँ कि क्या चीज़ नज़र होता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती ना करें, और विशेषकर ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों से तो आप लोग अपने रिश्ते को बचा कर रखें। सामान्य चीज़ें डालिए, सामान्य पोस्ट डालिए, सब कुछ डालिए, लेकिन व्यूज़ और लाइक के चक्कर में कभी अपना बहुत पर्सनल कुछ ऐसा मत डालिए कि आप लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाए। ये 2 चीज़ें हो गई जिनको कि आपको ध्यान रखना है। अब आइए एक और विशेष बात बताती हूँ। देखिए, स्त्री हो या पुरुष, हमेशा अपनी आयु को गुप्त रखना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये हमारे वेद पुराण, विशेषकर नारद संहिता में बताया गया है कि हमें अपने उम्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इसलिए नहीं कि लोग हमारी उम्र जानकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए बिल्कुल नहीं, इसलिए कि हमें बताना नहीं है, उम्र नहीं बताना होता है।
और दूसरी विशेष चीज़ है, हमें अपने पैसे को नहीं बताना चाहिए कि हमारा पैसा कितना है, क्योंकि देखिए वही चीज़ होती है ना, जब आप मतलब लक्ष्मी को या इन चीज़ों को गुप्त रखते हैं तो ये आप पे कृपा बरसाती हैं, और जैसे ही ये चीज़ें आप पब्लिकली एकदम शो कर देते हैं वैसे ही इन चीज़ों में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी अपना पैसा, अपनी आयु किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना है। हाँ, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है तो ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं बताना है, लेकिन कुछ लोग मैं इतने साल की हूँ, मैं इतने साल का हूँ, मैं इतने साल का हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मत बताइए, मत बताइए। और मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि आप अब झूठ बताइए, 10 साल कम बताइए, 10-20 हज़ार अधिक बताइए, ऐसा भी मत करिए। आप इन बातों पे किसी भी प्रकार का चर्चा मत करिए। झूठ तो बिल्कुल मत बोलिए, यदि मेरी बात थोड़ी सी भी आप मानते हैं तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ धीरे धीरे आपके ऑरे को इतना कमज़ोर कर देगा कि आप कभी सच भी बोलेंगे ना तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। इसलिए प्रयास करें आप ज़रूरत से अधिक सच बोलें। जहाँ बहुत मजबूरी हो वहाँ पे आप झूठ बोलें, जहाँ पे कोई ऐसा हो कि नहीं आपको कोई परेशानी है, नुकसान है, या फिर आपका घर गृहस्थी नहीं चल पा रहा है, तो उस स्थिति में झूठ बोलना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। कुछ लोग आदत बना लेते हैं, तो आपको ऐसी गलती से हर हाल में, हर स्थिति में आपको बचकर रहना है। और एक प्रार्थना है आपसे, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए एक और विशेष बात है, अंतिम बात है जिसे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी हमें अपने जीवन में, कभी भी हम अपने जीवन में इस विशेष बात का ध्यान रखें कि हमें अपने जीवन के उन पड़ाव पर, जब हम कहा गया है ना कि जब हमारे रिश्ते धोखा दे देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो धोखा दे देती हैं, और आपका कोई हमदर्द बनकर, कोई अपना या कोई पराया आपके मन की बात जान लेता है और उस मन की बात का आपको फ़ायदा उठाता है, अब फंस गया, अब आप फंस गए। बस वही चीज़ उन्हें चाहिए होती है जो आप बता देते हैं, और वो इमोशनल सपोर्ट देने के बहाने आपके जीवन में आते हैं और धीरे धीरे करके आपका परिवार बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, एक हमारे यहाँ देसी में कहावत कही जाती है कि अपने घर की निंदा पराए घर की हंसी। देखिए, आप अपने सास की शिकायत करती हैं, आप अपने भाई की, अपने मम्मी की, अपने जेठ की, किसी की, तो जिससे करती हैं, समाज की बात आपको बता रही हूँ, एक बहुत कड़ा आईना आपको दिखा रहे हूँ, आप ध्यान रखिएगा। आप जिससे बात करती हैं वो 1 मिनट आपकी बात को सुनता है, सिंपैथी भी देता है, लेकिन कल को जब आपके साथ उसका कुछ बिगड़ा कुछ, तो वो कहेगा कि अरे ऐसी ही नहीं रहती तो तुम्हारे ऐसे करते, फलाने ऐसे करते, ऐसी कुछ सब समझ रहे होंगे आप। तो मेरी बात का विश्वास करिए, अच्छा बनने की कोशिश मत करिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं 100% इस बात को फॉलो करती हूँ। यदि कोई मुझे हर्ट किया है तो वो मैं अपने अंदर ही रखती हूँ। मैं ये चीज़ें लोगों में इसलिए ढिढोरा नहीं पीटती हूँ कि उनको लोग बुरा कहेंगे, लेकिन मैं अंतरात्मा से बता रही हूँ, मेरी आत्मा ही नहीं करती है। माँ महादेव को यहाँ साक्षी मानकर मुझे नहीं मन करता है कि मैं किसी की शिकायत करूँ। और ये बात मेरी 100% इस चीज़ को समझिएगा। और मैं इस चीज़ से, अपने उदाहरण से आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि कभी किसी की शिकायत करने से, कुछ करने से आपका कभी भला नहीं होने वाला है। और एक परम शक्ति है जो सब कुछ देखता है, तो हो सके तो आप उस परम शक्ति पे सब कुछ समर्पित कर दीजिए। मत कुछ सोचिए, मत कुछ देखिए, और उसे समर्पित कर दीजिए। टाइम आएगा तो वो स्वयं देख लेगा। तो हर हर महादेव दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।